मीना जी, आप सभी का सादर वंदन, अभिनंदन। फिलहाल हर व्यक्ति कोविड-19 कोरोना वायरस की जंग लड़ रहा है और इस जंग को जीतने के लिए हम कुछ योगिक क्रियाएं, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग के द्वारा अपने लंग्स की एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे और अपनी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएंगे, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में एक इंसान का लंग्स जो है उसके लंग्स का 3/4 पार्ट या हाफ पार्ट ही काम में आ पाता है। बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है वो डम्ब पड़ा रहता है। लेकिन जब हम डीप ब्रीथ करते हैं या फोर्सफुली जब उसमें ऑक्सीजन पहुंचती है तो उसके नीचे का पार्ट भी काम आने लगता है, उसमें भी ऑक्सीजन पहुंचने लगती है और ब्लड के थ्रू वो हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है और हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले कुछ योगिक क्रियाएं, प्राणायाम करेंगे। तो किसी भी सुखासन में या वज्रासन या जिसमें आप आराम से बैठ सके उस पोजीशन में आप बैठ जाएं। सबसे पहले वज्रासन में बैठ सकते हैं या अर्ध पद्मासन, पद्मासन, जिसमें भी आपको रिलैक्स पोजीशन हो उसमें आप बैठ जाइए। सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। तो उसके लिए अपनी मुट्ठी बना लीजिए। इसकी 4 स्टेप्स हम करेंगे। मुट्ठी बना लें और अपने चेस्ट के सामने की ओर दोनों हाथों को रखें। इनहेल करना है, यहाँ पे चेस्ट के सामने जब हाथों को रखना है इनहेल करना है और अपने हाथों को कंधों के पीछे की ओर ले जाना है और ऐसे ले जाना है जैसे हमारे हाथों पर कोई फोर्स काम कर रहा है और हमको फोर्सफुली अपने हाथों को ले जाना पड़ रहा है। तो इनहेल करें, सेकंड में हम अपनी दोनों मुट्ठियों को चेस्ट के सामने इस तरह से मिला देंगे। इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए चेस्ट के पीछे की ओर दोनों हाथ ले जाएंगे। इसमें भी वही करना है कि दोनों हैंड्स को फोर्सफुली ले जाना है। लगातार चेस्ट पोर्शन को आगे की ओर करना है। तीसरी में हमको अपनी दोनों मुट्ठियों को आगे की ओर मिलाना है। इनहेल करना है और पीछे जाते हुए चेस्ट के पास एक्सहेल करना है। आगे की ओर इनहेल, गहरी लंबी सांस लें, एक्सहेल, गहरी लंबी सांस छोड़ें, इनहेल, देन एक्सहेल, गहरी लंबी सांस छोड़ें। इस प्रकार ये भस्त्रिका प्राणायाम की तीसरी क्रिया हुई। चौथी में हमको दोनों हाथों को पीछे की ओर, शोल्डर के पीछे की ओर ले जाना है। इनहेल करना है, एक्सहेल करते हुए चेस्ट के पास नीचे की ओर लेके आना है। इनहेल करें, एक्सहेल करें, झटके के साथ नहीं आना है, आराम से आना है। चेस्ट पोर्शन को आगे करना है। अपनी सांसों पर लगातार ध्यान देना है। हो जाए। ये हुई भस्त्रिका प्राणायाम की चारों क्रियाएं, जो कि हमको लगातार करने से हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है और लंग्स एक्सपांड होते हैं, उसमें वॉल्यूम उसका बढ़ता है, उसकी ऑक्सीजन क्षमता बढ़ती है। दूसरा हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। उसके लिए अपने अंगूठे से अपने ईयर्स को बंद करना है, इंडेक्स फिंगर को अपने फोरहेड पे रखना है, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर को अपनी आईज पे रखना है, स्मॉल फिंगर को अपने चीक्स पे रखना है। तो अपने अंगूठे से और म की ध्वनि निकालनी है अंदर से, जैसे भंवरा गुंजन करता है उस टाइप से एक म का नाद अंदर से सुनाई देगा। उस नाद को लगातार
उसके इको साउंड को लगातार सुनने की कोशिश करनी है। अपना ध्यान अंदर की ओर ले जाना है। अपने थंब से अपने ईयर्स को बंद कर लीजिए। इंडेक्स फिंगर को फोरहेड पर, रिंग फिंगर मिडिल फिंगर आईज पर, स्मॉल फिंगर अपने चिक्स पर। देन गहरी लंबी सांस और म की ध्वनि। इस प्रकार ये था भ्रामरी प्राणायाम। इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हमारी विचारों की जो द्वंद्वता हमारे मन में चलती रहती है वो कम होती है, और वो कम होने की वजह से हमारी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, ऑक्सीजन अप होती है, और उससे हमारा लंग्स की काम करने की क्षमता भी बढ़ती है। तो ये भ्रामरी प्राणायाम भी बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, हमारे लंग्स के लिए भी, हमारे ऑक्सीजन पावर को बढ़ाने के लिए, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तीसरा हम करेंगे अनुलोम विलोम। उसमें अपने राइट हैंड के राइट थंब को नॉस्ट्रिल पे रखना है, और इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर को काम नहीं लेना है, वो यहाँ पे रहेंगी, और रिंग फिंगर स्मॉल फिंगर ये अपने रिंग फिंगर से अपनी दूसरी वाली नॉस्ट्रिल को बंद करना है, और ऐसे शंख मुद्रा टाइप इसमें बनानी है अपने को। ये अपने अनुलोम विलोम करने के लिए तो पहले राइट वाले हैंड के राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लेंगे, और लेफ्ट वाले से इनहेल करना है, गहरी लंबी सांस लेनी है। देन राइट से एक्सहेल करना है, और फिर जिससे एक्सहेल किया है उससे ही वापस सांस लेनी है, इनहेल करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब हम करेंगे एक प्राणायाम जिसमें पीछे की ओर गर्दन ले जानी है और टिका देनी है, इनहेल करना है, और एक्सहेल करते हुए मुंह से सीटी की आवाज में नीचे की ओर आना है, और नीचे की ओर भी अपने कॉलर बोन पे टिक जाना है आपको। तो पीछे की ओर ले जाएं अपनी गर्दन, डीप ब्रीथ करें, गहरी लंबी सांस लें, आगे की ओर सीटी की आवाज में मुंह से पीछे सांस निकालने में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी की बहुत जल्दी और ज़्यादा बाहर निकलती है। इससे हमारी बॉडी बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाती है और हमारा ऑक्सीजन लेवल अप होता है। अब हम करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम। उसके लिए हमको राइट वाले नॉस्ट्रिल से ही सांस लेनी है और फिर कुंभक लगाना है। जितनी देर हमसे लग सके हमको सांस को रोकना है और उसके बाद लेफ्ट से एक्सहेल करना है। सूर्य भेदी प्राणायाम में अगेन एंड अगेन हमको राइट से ही सांस लेनी है और लेफ्ट से निकालनी है। तो एक बार हम इसको करके देखेंगे, इसकी आवृत्ति। प्राणायाम में हमारी राइट वाली नाड़ी पिंगला नाड़ी चलती है, सूर्य नाड़ी चलती है, और सूर्य नाड़ी में गर्मी होती है, हमारी बॉडी में हीट जनरेट करती है, और उसके कारण जिनको अस्थमैटिक प्रॉब्लम है या उसके कारण उनका कफ गलता है और उससे उनको बहुत आराम मिलता है। तो ये सूर्य भेदी प्राणायाम जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है, और ये कफ को गलाने में और हमारी ऑक्सीजन पावर को बढ़ाने में बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। अब हम करेंगे सिंपल डीप ब्रीदिंग। ये भी ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो डीप ब्रीथ करना है, लंबी गहरी सांस लेनी है
लंबी गहरी सांस छोड़नी है। चेहरे पे एक सौम्यता, सरलता हर वक्त प्राणायाम में बनी रहे। हमारे अंदर विचारों की द्वंद्वता ना हो, क्योंकि जितने हमारे अंदर विचार अच्छे होंगे, हमारे बाहर चेहरे पे उतनी ही अच्छी अभिव्यक्ति आएगी। तो इस प्रकार डीप ब्रीदिंग में गहरी लंबी सांस लेनी है, देन गहरी लंबी सांस को छोड़ना है। अब हम एक करेंगे लेट के डायफ्राम वाली एक्सरसाइज। तो लेट जाएं। क्योंकि लेटने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन सारा पेट की ओर, डायफ्राम की ओर आ जाएगा और हथेलियां आसमान की ओर कर लें। रिलैक्स पोजीशन में अपने दोनों पैरों को अपने हिप्स के अकॉर्डिंग उतना ही खोलना है। देन जब इनहेल करेंगे अपना स्टोमक पोर्शन पूरा ऊपर की ओर फूलेगा, और जब एक्सहेल करेंगे जब स्टोमक पोर्शन पूरा नीचे की ओर कॉन्ट्रैक्ट होगा। Then inhale, then exhale. रिलैक्स होता है, उससे लंग्स का वॉल्यूम बढ़ता है, और लंग्स का वॉल्यूम बढ़ने से उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा लेने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ये थी डायफ्राम एक्सरसाइज। ये भी अपने लंग्स के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। धीरे से बैठ जाएंगे। इस प्रकार ये सारी क्रियाएं करेंगे और हम हमारे लंग्स को, हमारी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करेंगे। तो आप सभी से मेरी प्रार्थना है, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, प्राणायाम करें, यौगिक क्रियाएं करें, अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें। धन्यवाद।